नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के दूसरे पेपर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है और आज हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। और आपका यह दूसरा प्रैक्टिस सेट छायावाद तथा छायोदत्तर राष्ट्रीय कविता पर आधारित है। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावाद की समय सीमा है? आपको छायावाद की समय सीमा बताना है। ए है 1850 से 1900, बी है 1900 से 1918, सी है 1918 से 1936 और डी है 1936 से 1943। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद का जो समय सीमा है वह 1918 से लेकर के 1936 तक है, यानी छायावाद 1918 में शुरू होता है और 1936 में समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है नामवर सिंह के द्वारा, सी है राम कुमार वर्मा के द्वारा और डी है निराला के द्वारा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नामवर सिंह का यह कथन है और नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण के कविता के रूप में इसकी व्याख्या की है। और राष्ट्रीय जागरण ये दो रूपों में मानते हैं, पहला है पुराने रूढ़ियों से मुक्ति और दूसरी है विदेशी पराधीनता से मुक्ति। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावाद का कवि है? आपको बताना है इसमें से कौन छायावादी कवि है। ए है जयशंकर प्रसाद, बी है निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकल्प में जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, प्रसाद, निराला और पंत, तीनों छायावाद के कवि हैं। इन तीनों को मिला करके बृहत त्रयी कहा जाता है, यानी प्रसाद, निराला और पंत मिल करके बृहत त्रयी का निर्माण करते हैं और तीनों जो है छायावाद के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह गीत प्रसाद के किस नाटक में संग्रहित है? ए है स्कंदगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है ध्रुवस्वामिनी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह गीत जो है चंद्रगुप्त नाटक में संग्रहित है। चंद्रगुप्त नाटक आपको बता दें कि 1931 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था और यह जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य में संग्रहित है और अलका के द्वारा इस गीत को गाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? ए है प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह गीत भी जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ही लिया गया है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने 1931 ईस्वी में की थी और यह गीत अरुण या मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया के द्वारा गाया जाता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? इसमें से किस रचना को जयशंकर प्रसाद ने किया था? ए है महाराणा का महत्व, बी है लहर, सी है कामायनी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ छठे का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाराणा का महत्व इन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा था, लहर इन्होंने 1933 ईस्वी में लिखा था और कामायनी इन्होंने 1935 ईस्वी में लिखा था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारतीय वंदना तथा जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं। ये दोनों कविता किसकी है आपको बतानी है। भारतीय वंदना है और जागो फिर एक बार। यह जयशंकर प्रसाद की, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सी है माखनलाल चतुर्वेदी की और डी है महादेवी वर्मा की। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, तो सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, पश्चिम की युक्ति नहीं गीता है गीता है, यह पंक्ति किसकी है? ए है मैथिली शरण गुप्त की, बी है दिनकर की, सी है निराला की और डी है श्याम नारायण पांडे की। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है निराला के द्वारा लिखा गया है और निराला की जो कविता है जागो फिर एक बार, उसी कविता में इस पंक्ति को लिखा गया है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की है? इसमें से कौन सी रचना निराला की है आपको बताना है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो कविता है
ये निराला की कविता है। राम की शक्ति पूजा की रचना इन्होंने 1936 ईस्वी में की थी। सरोज स्मृति की रचना इन्होंने 1935 ईस्वी में की थी और तुलसीदास की रचना इन्होंने 1938 ईस्वी में की थी। तीनों रचना जो है निराला की रचना है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा तथा जवानी कविता के रचयिता हैं। दो कविताएं हैं, पहला है पुष्प की अभिलाषा, दूसरा है जवानी। आपको बताना है कि इन दोनों कविता के रचयिता कौन हैं। यह है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है राम नरेश त्रिपाठी और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कविता जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। आपको यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी के उपनाम को बताना है। ए है त्रिशूल, बी है एक भारतीय आत्मा, सी है सुमन और डी है भारती। यहाँ पर भी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जो उपनाम है वह एक भारतीय आत्मा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है इसमें से किस पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं। ए है स्वराज, बी है हिंदी प्रदीप, सी है प्रभा और डी है नवनीत। यहाँ पर 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया गया था और इसका संपादन कार्य इन्होंने 1913 ईस्वी में शुरू किया था। 13 नंबर प्रश्न है, किस रचना पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ए है हिम किरीटनी, बी है हिम तरंगिणी, सी है माता और डी है समर्पण। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी की रचना इन्होंने 1949 ईस्वी में की थी, 1949 ईस्वी में, और इसी रचना पर 1955 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, यह पंक्ति किसकी है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। यह प्रसाद के द्वारा, बी है निराला के द्वारा, सी है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा या डी है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की यह पंक्ति है और माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, उसी कविता से यह पंक्ति लिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। ए है 1904 में, बी है 1905 में, सी है 1906 में और डी है 1907 में। यहाँ पर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। आपको बता दें कि इनका जन्म जो है प्रयागराज के निहालपुर गांव में हुआ था। 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। 16 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी कविता है। किसकी कविता है झांसी की रानी, आपको बताना है। ए है मैथिली शरण गुप्त की, बी है दिनकर की, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान की और डी है राम नरेश त्रिपाठी की। यहाँ पर 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। झांसी की रानी जो कविता है यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 17 नंबर प्रश्न है, आ रही हिमालय से पुकार, यह पंक्ति किसकी है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। दिनकर के द्वारा, बी है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, सी है प्रसाद के द्वारा और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 का आ रही हिमालय से पुकार सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, उसी कविता से इस पंक्ति को लिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको बताना है कि कौन सी कविता इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ए है वीरों का कैसा हो बसंत, बी है राखी की लाज, सी है जलियांवाला बाग में बसंत, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो कविता है वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की लाज और जलियांवाला बाग में बसंत, तीनों जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी, यह पंक्ति किसकी है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है आपको बताना है। ए है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, बी है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, सी है दिनकर के द्वारा और डी है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। यहाँ पर 19 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है और इस कविता का नाम है झांसी की रानी।
झांसी की रानी जो कविता है उसकी पहली पंक्ति है सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी। तो 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था? ए है प्रभा, बी है प्रताप, सी है दोनों या डी है दोनों में से कोई नहीं। यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रभा और प्रताप दोनों का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा का संपादन 1921 से लेकर 1923 ईस्वी तक किया था और प्रताप का संपादन इन्होंने 1931 ईस्वी में किया था। 21 नंबर प्रश्न है, विप्लव गायन के रचयिता हैं। विप्लव गायन एक कविता है, आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। ए है बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है दिनकर, सी है श्याम नारायण पांडे और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विप्लव गायन जो कविता है वह बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह दिनकर के द्वारा, बी है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, सी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा और डी है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा। यहाँ पर 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। आपको बता दें कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। 1887 ईस्वी में ग्वालियर के भयाना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और 1960 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। यह कुमकुम, बी है रश्मि रेखा, सी है अपलक और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो रचना है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, कुमकुम, रश्मि रेखा और अपलक। कुमकुम जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की पहली रचना है और इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, शहीद स्वतंत्रता हिमालय किसकी कविता है? दो कविता है, पहला है शहीद स्वतंत्र, दूसरा है हिमालय। आपको बताना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। यह दिनकर के द्वारा, बी है श्यामलाल गुप्त के द्वारा, सी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोनों कविताएं जो है दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। आपको बता दें कि दिनकर का जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था और इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। दोनों कविताएं दिनकर की हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की है? आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना दिनकर की है। ए है कुरुक्षेत्र, बी है रश्मिरथी, सी है उर्वशी और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर 25 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो रचनाएं हैं वो दिनकर के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र की रचना इन्होंने 1946 ईस्वी में की थी, रश्मिरथी की रचना 1952 ईस्वी में की थी और उर्वशी की रचना इन्होंने 1961 ईस्वी में की थी। 26 नंबर प्रश्न है, कलम आज उनकी जय बोल, यह पंक्ति किसकी है? यह प्रसाद की, बी है निराला की, सी है दिनकर की और डी है पंत की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलम आज उनकी जय बोल, यह पंक्ति दिनकर के द्वारा लिखा गया है। दिनकर की एक कविता है शहीद स्वतंत्र। शहीद स्वतंत्र कविता की पहली पंक्ति है कलम आज उनकी जय बोल। 27 नंबर प्रश्न है, झंडा गीत के रचयिता हैं। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यह श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा, बी है श्याम नारायण पांडे के द्वारा, सी है सोहनलाल द्विवेदी कर लीजिएगा इसको, सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा और डी है उपर्युक्त सभी के द्वारा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत की रचना की गई थी। 28 नंबर प्रश्न है, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इनके द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था आपको बताना है। यह है सचिव, बी है पुलिस, सी है अपरा और डी है कृति। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा सचिव नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई थी? यह श्याम नारायण पांडे के द्वारा, बी है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा, सी है दिनकर के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा इस
पंक्ति की रचना की गई थी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। यानी इनकी जो कविता है झंडा गीत की पहली पंक्ति है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मेरे नगपत मेरे विशाल, यह पंक्ति किसकी है? ए है दिनकर की, बी है निराला की, सी है प्रसाद की और डी है पंत की। यहाँ पर 30 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दिनकर। यानी यह जो पंक्ति है मेरे नगपत मेरे विशाल, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि दिनकर की एक कविता का नाम है हिमालय, और हिमालय कविता की पहली पंक्ति है मेरे नगपत मेरे विशाल। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।